बनाए थे और वे उनका पालन करते थे। भागते हुए पर, निशस्त्र पर या दुर्बल पर वार करना मना था। जिसका वाहन टूट गया हो और जो घायल हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए और उसको घर पहुंचा देना चाहिए। युद्ध आबादी से दूर किसी मैदान में लड़ा जाता था। भागते हुए पर वार नहीं करना धर्म था। शत्रु को पर्याप्त चेतावनी और संधि के पर्याप्त प्रयास करना भी धर्म था। इसी धर्म की आड़ में 1191 में मोहम्मद गोरी ने हारने के बाद भागकर अपनी जान बचाई। आज भी भारत के पड़ोसी जानते हैं कि भारतीय अपनी तरफ से पहला वार नहीं करेंगे और यदि भारतीय जीत भी जाएंगे तो आक्रमणकारियों को संधि करके छोड़ देंगे। भारतीयों के इन गुणों को देखकर आक्रमणकारी हारने के बाद निश्चिंत होकर अगले आक्रमण की तैयारी कर सकता है और अगले आक्रमण का स्थान और समय खुद तय कर सकता है। अपनी ताकत तथा भारतीयों की कमजोर स्थिति को देखकर गौरी ने यही किया। साल भर आक्रमण की तैयारी की और फिर आ गया। 1192 का वर्ष था, वही तराइन का मैदान। युद्ध भारत की भूमि पर लड़े जा रहे थे। हार गया तो गौरी का कुछ नहीं गया और यदि इस बार जीत गया तो पूरा हिंदुस्तान उसकी दौलत कदमों में। पृथ्वीराज और गौरी आमने सामने थे। आप फरिश्ता का इतिहास पढ़िए, जितने अपशब्द उसके कोश में थे सबका प्रयोग उसने मोहम्मद गोरी के खिलाफ कर दिया कि ऐसा मतलब धोखेबाज जैसा उसने पृथ्वीराज जैसे धर्मनिष्ठ राजा के साथ किया कि रात में 12 बजे उसने संधि की, संधि पर हस्ताक्षर किया और दोनों के बीच में तय हुआ कि मैं एक तेज घुड़सवार यहां से भेज रहा हूं गजनी अपने बड़े भाई के पास। मैं आपने जो कुछ कहा है मैं अपने भाई से निवेदन करूंगा कि आप जैसे सूरमा, आप जैसे दिलेर ऐसे राजा के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए। तो जब तक वहां से आदेश आ नहीं जाता है हमारी दोनों सेनाएं एक दोस्त की तरह आमने सामने रहेंगी और इंशाअल्लाह यदि ये पूरा हो जाता है तो मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि आप मुल्तान तक का इलाका हमें छोड़ दीजिए, बाकी पूरे हिंदुस्तान पर आप अपनी बादशाहत कीजिए। साफ संधि हो गई क्योंकि पृथ्वीराज के सामने भारतीय धर्मशास्त्र था कि युद्ध करने के पहले, निरीह प्राणियों की जान लेने से पहले संधि का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारी स्मृतियां कहती हैं, हमारा अर्थशास्त्र कहता है चाणक्य का। उस नियम के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने धर्म का पालन किया और कहा कि पिछले साल तुम हमारी बहादुरी देख चुके हो कि 40 कोस तक हमारी सेना ने तुम्हारा पीछा किया और आगे सरहिंद के आगे इतना बड़ा रेगिस्तान था कि तुम प्यासे मर जाते, एक भी आदमी तुम्हारा गजनी पहुंच नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही मुझे लोगों ने बताया कि मेरी सेना पीछा कर रही है भागते हुए यवनों का, मैंने तुरंत अपने घुड़सवार यहां से भेजे कि तुरंत उनको लौटाओ। हमारा धर्मशास्त्र ये हमको आज्ञा नहीं देता है। फरिश्ता कहता है उसके मन में तो काला चोर बैठा हुआ था, वो देख रहा था कि बड़ी सरलता से ये हमारी बातों में फंस रहा है, तो इधर इसने सारी रात कवायद की और सारे सैनिकों को इकट्ठा करके सबको तैयारी कराता रहा। और लिखता है फरिश्ता कि ठीक 4 बजे रात जब इक्के दुक्के राजपूत सिपाही नेचर्स कॉल के लिए बाहर निकल रहे थे, कुछ लोग बैठ करके कुछ अपना भजन गा रहे थे, ये कर रहे थे, ये एकदम वज्रपात की तरह 3 तरफ से टूट पड़ा उनके ऊपर। और फरिश्ता लिखता है कि पृथ्वीराज की लगभग 2/3 सेना सोते ही सोते गाजर मूली की तरह काट दी गई। युद्ध केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहे, निर्दोष जनता भी मारी जाने लगी। युद्ध अब शासकों के बीच युद्ध नहीं रहे, काफिर हिंदू जनता के प्रति जिहाद हो गया। आईसिस की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। कन्यावध और बाल विवाह इसी का परिणाम है। आक्रांताओं ने हिंदुओं के नियम पालन का लाभ उठाया। हिंदू गाय को माता और बैल को धर्म का रूप मानते हैं। बाबर दे जो है उसको पता लग गया था कि ये लोग गाय देखते ही हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, हथियार नहीं चलाएंगे, तो उसने 2-2 गायों को खड़ा करके 2 गाय के बीच में अपनी तोप खड़ी कर दी। राणा सागा के सैनिकों ने देखा सुना कि सामने गौ माता खड़ी है, उन्होंने धनुष पर से बाण उतार लिए
और इस बीच में उसने जो है सारी तोपें दाग करके 12 उनकी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आधुनिक इतिहासकार इसको तुलगनुमा रणनीति कहते हैं। बाबर की प्रशंसा करते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार ये युद्ध में धर्म का उल्लंघन है। हिंदू संस्कृति में मरे हुए शत्रु की देह का सम्मान होता था। हिंदू सैनिकों को मारने के बाद बाबर ने मुंडियों की मीनारें बनाई। हिंदू राजाओं के कटे हुए सिरों को जनता के बीच कई बार घुमाया गया। संधि का विश्वास दिलाकर अचानक आक्रमण करना मुस्लिम आक्रमणकारियों की मुख्य रणनीति थी। औरंगजेब ने तो कुरान की प्रति पर लिखकर गुरु गोविंद सिंह जी को विश्वास दिलाया और फिर विश्वासघात किया। हिंदुओं को इस्लाम के लिए लड़ने और अपनी ही संस्कृति को नष्ट करने के लिए मजबूर किया।